और भाई हम एक और अपडेट लेके आए हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस पे। काफ़ी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में। हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी हमने आपको बताया था कि 6 इनकी ऐसी स्कीम्स हैं जो बंद होगी, जो बंद हो गई नहीं, इन्होंने बंद कर दी बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए। यूनिट होल्डर्स को एकदम मतलब बाहर खड़े छोड़ दिया, उनको पता भी नहीं था कि भाई ये स्कीम्स बंद होने वाली हैं। लाइक दिस वॉज द मोस्ट शेडियस्ट थिंग डन बाय म्यूचुअल फंड हाउस एट दैट स्केल, राइट। तो इसमें बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, तो हम आज उसकी बात करेंगे। तो पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो। लास्ट टाइम हमने टारगेट रखा था 25 का, आपने उसको फोड़ दिया। इस बार हम टारगेट रखते हैं 35 का, आप उसको भी फोड़ दो। और अगर आपको नहीं पता तो भाई सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। लाइक अनलाइक फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो आपको बाहर खड़ा छोड़ देगा फालतू में, राइट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच। वापस आते हैं बात करने पे। तो ये जो चीज़ निकली है, तो ये अगर आपको नहीं पता तो इनकी जस्ट अ रीकैप, जस्ट वेरी स्मॉल रीकैप। इनके 6 डेट फंड्स थे जिनको इन्होंने बंद कर दिया, एंड नाउ उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड CFMA, राइट। सो दिस इज़ ओल्ड न्यूज़, ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी बिकॉज कोई इसको कवर नहीं कर रहा था, राइट। कोई इसको कवर नहीं कर रहा था और मैंने CFMA का नाम भी नहीं सुना था। बट नाउ everyone is covering this news, so this is a big news, right। तो मैं इस पर थोड़े से बात करना चाहता था, और उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रही हैं। सो दे आर सेइंग कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने, राइट, अगर हमारी जुडिशियरी ने इस बार फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पे अच्छे से सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो बाकी म्यूचुअल फंड्स भी जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किया बिना पूछे बंद कर दी स्कीम्स, वो करने लग जाएंगे। और इनका बोलना है कि 10 म्यूचुअल फंड तो इनको पता है कि जो करने वाले हैं ये, राइट। व्हाट CFMA इज सेइंग दैट जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट ही अब लास्ट होप बचा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दे के नहीं किया तो इंडिया में क्राइसिस आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको नहीं पता तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट देनी है थोड़ी देर में। तो सेबी ने बोला था म्यूचुअल फंड को कि भाई तुम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने यूनिट होल्डर्स को जल्दी से जल्दी पैसे दे दो, एंड दैट मनी इज़ 28,000 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आपको पता नहीं तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक्चुअली लॉस में रख रहा है अपने यूनिट होल्डर्स को व्हेन दे आर रिटर्निंग द मनी, अराउंड 50% लॉस। तो CFMA का मानना है कि एकदम अब्रप्ट डिसीजन, राइट, बिना किसी से पूछे, इन्होंने बिना किसी से बात नहीं की। इनके इतने ज़्यादा यूनिट होल्डर्स हैं, अराउंड 3 लाख यूनिट होल्डर्स, और उनको 50% लॉस देना पड़ रहा है, राइट। जो 3 लाख यूनिट होल्डर्स हैं उनका 50% जो इन्वेस्टमेंट था वो ऐसे गायब हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। तो उनका ये भी मानना है कि अगर अगर हम इसको नहीं समझते, राइट, अगर हम इसकी बात नहीं करते, अगर सुप्रीम कोर्ट इनको अच्छे से नहीं सुलझाता, तो बाकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये एक नॉर्मल चीज़ बन जाएगी, राइट। एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 15 लाख करोड़ तक का नुकसान हो सकता है, राइट? अगर आपको नहीं पता CFMA क्या है, मैं उसकी भी बात करूँगा, राइट। तो CFMA ने बोला है कि वो एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल करेंगे इनके ग्लोबल हाउस में, राइट। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक US का हाउस है, तो वो बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल लेवल पे इन पे केस फाइल करेंगे और इनको बोलेंगे कि भाई लोगों के पैसे वापस करो। तो ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया, इसीलिए क्योंकि बहुत लोग इसको कवर कर रहे थे, मैं इस पर एक्चुअली वीडियो बनाना चाहता था। तो इनका कहना है कि इन अप्रैल 2020, ये तो हमको पता ही है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बिना किसी से पूछे बंद कर दिया था। तो CFMA, राइट, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ़ वी गो बैक वी कैन एक्चुअली सी देयर नेम, चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने बोला है द रूलिंग ऑफ द अपेक्स कोर्ट इज सिग्निफिकेंट, राइट। जो यहाँ पे रूलिंग होगी वो सदियों तक म्यूचुअल फंड मार्केट कैसे चलती है उस पर दाग बन जाएगा, राइट। दैट विल बी द प्रेसिडेंस दैट सुप्रीम कोर्ट विल बी सेटिंग नाउ, राइट। तो बोल रहे हैं कि सेबी ने तो आंखें बंद करके कर दिया था, राइट। सेबी ने और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया ने, जो कि ड्यूटी है उनकी, उन्होंने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर लिया।
और वो इंटरेस्ट नहीं रख रहे यूनिट होल्डर्स का। अगर आप नीचे आओगे तो सेबी वो बोल रहे हैं कि सेबी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जो उनको करना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता, एक्चुअली सेबी अभी इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को, राइट। तो उन्होंने बोला कि एट द कॉस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स, राइट, ये यूनिट होल्डर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझोगे, राइट, कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कैन अ 10 लाख कैपिटल ट्रस्टी विद नो फुल टाइम एम्प्लॉय एंड फुल टाइम ऑफिस बी ऑथराइज टू टेक डिसीजन ऑफ क्लोजर। इसका मतलब पता क्या है कि जब तुमने वोट करवाई, राइट, वाई डिड यू नॉट गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन? ये भी एक क्वेश्चन उठता है, राइट। इन्होंने वोट करवाई थी कि भाई म्यूचुअल फंड बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये इनका बहुत बढ़िया पॉइंट है, राइट। एक बंदा, राइट, जिसके पास भर भर के पैसे है, तुमने उसकी बात तो सुन ली, लेकिन यूनिट होल्डर्स की बात नहीं सुनी। इसके ऊपर भी केस चल रहा है। तो इन्होंने बोला कि बीइंग अ सेक्टर रेगुलेटर, ये सेबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनको एक्चुअली इन चीज़ों को देखना चाहिए था, बिकॉज दिस इज़ मार्केट फ्रॉड, कमर्शियल बैंक्स और मार्केट रिस्क बनता है इससे। फिर से वो वही बात करते हैं कि देयर इज़, उनका कमिटमेंट है, उनको करना चाहिए था। मतलब कुल मिला के काफ़ी सही बात की है इन्होंने। मैं इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उस पर भी चला जाऊँगा। ये इनकी वेबसाइट है, जिससे मेरे को पता चला कि लाइक दे आर क्वाइट रेप्यूटेड, 1975 से चलता आ रहा है। चेन्नई फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अकाउंटेबिलिटी, मैं सारे के सारे सोर्सेज नीचे में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। इन्होंने बोला कि मोर देन 60% लॉस झेलना पड़ेगा यूनिट होल्डर्स को इसकी वजह से। अगर आपको नहीं पता तो ये मिनिमम 16,000 करोड़ का लॉस होगा। तो आप समझ लो, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए हैं तो आप ये लॉस कवर करोगे, बिकॉज फ्रैंकलिन टेम्पल्टन नहीं करने वाला। तो यही एक अपडेट था जो मैं बनाना चाहता था, बट मैं पहले इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना चाहता था, खुद पढ़ना चाहता था। एंड राइट नाउ दिस हैज़ बिकम वेरी रियली बिग स्टोरी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जो किया है, दैट इज़ absurd टू से द बेस्ट, राइट। बिकॉज म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें नए इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक मार्केट को नहीं समझते, राइट। और पीपल हु हैव अ लिटिल मनी एंड दे वांट टू लाइक वो थोड़ा सा रिटर्न कमाना चाहते हैं। एंड व्हाट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डिड इज़, उससे बहुत बड़ा दाग बनता है हमारे आने वाले लोगों पे, एंड ट्रस्ट ख़त्म होता है। सो मैं सारे जितने भी सोर्सेज मेरे को मिले, मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप खुद पढ़िए। दिस इज़ मेस्ड अप। और अगर ये सच निकलता है तो फ्रैंकली मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, आई डोंट वांट टू से, राइट। तो बस ये आज की वीडियो थी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो। हमारा टारगेट है 35 सब्सक्राइबर्स, सब पे देना। एंड थैंक यू सो मच।